शाहनवाज हुसैन साहब के वक्तव्य से तो हमें कोई ऐसी बात नहीं महसूस हुआ जो ये पॉलिटिकलाइज हो रहा है, राजनीति हो रहा है। समय का जो अंतराल जो बढ़ता जा रहा है उससे ही बुझा रहा है जो ये राजनीति इसमें लगा हुआ है और राजनीति के चलते इस तरह ये समय आगे फेंका जा रहा है। नहीं तो सब काम हो रहा है और ये अशोक पेपर मिल के ये मजदूर बचाने का कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ये राजनीतिक प्रपंचबाजी नहीं तो हो रहा है, ये कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाना पड़ता है। विधायक जी जो हैं सो इंडस्ट्री पर में कभी आज तक हमारे समझ से चिंतन नहीं किया है और अभी तक अशोक पेपर मिल को समझ नहीं पाए हैं। पहले उनको अशोक पेपर मिल को समझ लेना चाहिए, मजदूरों की स्थिति क्या है, मजदूर और मिल में क्या संबंध, आश्रय संबंध, मजदूरों की स्थिति और मजदूरों के लिए बना हुआ कानून कहाँ तक इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जब तक वो समझ नहीं लेंगे तब तक इसी तरह अच्छा समय आ रहा है और ऐसे चालू होगा, यही कहते रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम और आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। पिछले 25 मई को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अशोक पेपर मिल पहुंचे। उन्होंने तमाम अशोक पेपर मिल के मशीनों का निरीक्षण किया। साथ में बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे। सैयद शाहनवाज हुसैन पूरे फैक्ट्री का अशोक पेपर मिल का निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि जल्द ही एक खुशखबरी मिलने वाली है, यानी इस मिल को या तो चालू की जाएगी या फिर इस जगह पर कोई नई उद्योग लगाई जाएगी। तकरीबन आए हुए 2 महीना 1 दिन बीत गया, अब तक कोई भी काम नहीं दिख रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजदूर यूनियन के लीडर हैं और जानकार हैं, काफ़ी जानकार है अशोक पेपर मिल के बारे में, शुभकांत झा जी है। असर नैतिक देखिए, जब उद्योग मंत्री जी, अब श्रम मंत्री जी और मंत्री जी सभी लोग आए निरीक्षण करने के लिए, इससे पहले हम लोगों का एक मीटिंग पटना में हुआ था 9/9/2021 को। उसके बाद लंबी समय बीत जाने के बाद आए तो भरोसा हुआ और इन पर बहुत विश्वास था। उद्योग मंत्री जी आए हैं तो हम लोगों का काम शीघ्र ज़रूर संपन्न होगा। लेकिन समय की अंतराल बीत जाने के बाद जो समय बीत रही है तो मजदूरों का दिल धड़क रहा है जो क्या होगा। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ इसी बात का प्रचार करते हैं कि जो शुभ संवाद आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मूल समस्या है मजदूरों का समस्या। मजदूर का समस्या जब तक हल नहीं होगा तब तक मिल कैसे चलेगी। हम लोग चिंतन इस बात की करते हैं कि जो मजदूर इसमें 74 ईस्वी से काम किया और वो मजदूर ऐसा जो क्वालिटी पेपर बनाया, मैप लिथो, टैग बोर्ड, राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, कोटेड पेपर, जिसकी क्वालिटी सारे राष्ट्र में उसकी ख्याति बढ़ा दी और यहाँ के मजदूरों का और टेक्नीशियनों का इज्जत सारे देश में होने लगा। और वो मजदूर आज अन्न दाना पानी के लिए मरा हुआ है, मर गया और मरता जा रहा है, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ कह देती है कि जो मिल चलेगा। अरे हम लोग भी कह रहे हैं जो मिल चलाइए, लेकिन मिल चलाइए के साथ साथ हमारे मजदूरों का समस्या का निदान जब तक आप नहीं कीजिएगा तो मिल कैसे चला पाइएगा। ये जो मजदूर हैं सुप्रीम कोर्ट से एक अनुमोदित स्कीम के आधार पर आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट इनके सेवाओं को लगातार नो ब्रेकेज इन सर्विस प्रदान किए हुए है, राइट एंड इंटरेस्ट को सुरक्षित किए हुए हैं। उसके बाद जब 16 अगस्त 2000 को उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अब 12/11/2003 को यहाँ से भाग गए, तो मजदूर अपनी स्थिति जानने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो दिया हुआ है वो तक माने कि हम क्या करेंगे। तो राज्यपाल बिहार सरकार को दिया जो इसका कहिए जो क्या होगा मजदूरों की स्थिति। बिहार सरकार बेगूसराय लेबर कोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया, 3 साल तक केस चला और बेगूसराय लेबर कोर्ट मजदूरों के पक्ष में पंचायत पास किया जो जिनकी बंदी अवैध है और मजदूर सब कुछ पाने के हकदार हैं।
उस पंचायत के विरुद्ध में ये पटना हाई कोर्ट में 2 बार आवेदन दिए, एक सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, दोनों बार इनका आवेदन खारिज हो गया। और अभी भी ये कंडोलिंग पिटीशन दे करके रखे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का कार्यक्रम, लेबर कोर्ट का फैसला, इस सब के बावजूद मजदूरों के विषय में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि बिहार में कोई कानून है कि नहीं। बिहार बिना कानून का चलता है। ये लेबर कोर्ट, लेबर एक्ट, ये सब जो है सिर्फ दिखावा है कि वास्तव में इसका मूल्यांकन होता है। अगर इसका मूल्यांकन हो तो हमें पहले से शाहनवाज हुसैन साहब के प्रति बहुत ही हम लोगों को आशा थी और अभी भी आशा है। वो आवे और उस अशोक पेपर मिल के प्रांगण में उन्होंने कहा था कि मैं सभी पक्ष को बुलाऊंगा और दरभंगा में पंचायत करूंगा, मिल बैठ करके एक तय करें। इस हिसाब से हम लोग का जो वैधानिक डे हो, उस वैधानिक डे में जो कुछ बात हो उसका निराकरण करके मजदूरों का भुगतान करने की बात करें और मिल का उत्पादन आरंभ करें और जो मिल खोलें उसमें हम लोग का पूर्ण सहयोग। एक सवाल यहाँ पर, आपने कहा कि मंत्री जी ने कहा था सभी का सहयोग लेंगे, पंचायत बुलाएंगे। 2 महीना 1 दिन बीत गया, आज तक कोई जानकारी आपसे ली गई? आप लोगों को बुलाया गया? क्या उस पर कोई पहल किया गया? कोई जांच टीम आई है? नहीं, इस दरमियान हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को कोई खबर नहीं है, न कोई जांच टीम आई है। बस हम लोग उस दिन के बाद वैसे ही बैठे हुए हैं। और कभी कभी हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं हाँ शुभ समाचार है, मिल चल रहा है। अरे शुभ समाचार है, जब तक मजदूरों का समस्या का निदान नहीं होगा तब तक मिल कैसे चलेगा? मजदूर का समस्या का निदान और मिल चलना दोनों अनुनासरा संबंध रखता है। तो जब तक इन नहीं होगा तब तक हम कैसे विश्वास करें? अगर आकर के दरभंगा में वो अपने पूर्व निर्धारित वक्तव्य के मुताबिक अगर मीटिंग किए हुए रहते तो हम लोग को ज़्यादा विश्वास होता। फिर भी हम लोगों को यकीन है जो हमारे शाहनवाज साहब एक बहुत अच्छे किस्म के आदमी हैं, उनको मज़दूरों के प्रति प्रेम है और उनके मन में है जो इस मज़दूरों का समस्या का निदान हो और इस यहाँ पर मिल चालू करके इस इलाके का खुशहाल किया जाए। लेकिन कार्य में परिणत नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। बात है कि सैयद शाहनवाज हुसैन एक अच्छे मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छे मंत्री रहे, उनका कार्य भी अच्छा रहा और वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री है। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र में रह के अगर बिहार सरकार में आए हैं तो कोई अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अब उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा। क्या लगता है कि ये कहीं राजनीति वाला मामला तो नहीं, आने वाले चुनाव को लेकर के कहीं इसको नज़र से राजनीति तो नहीं किया जा रहा इस पर? शाहनवाज हुसैन साहब के वक्तव्य से तो हमें कोई ऐसी बात नहीं महसूस हुआ जो ये पॉलिटिकलाइज हो रहा है, राजनीति हो रहा है। लेकिन समय अंतराल जो बढ़ता जा रहा है उससे ये बुझा रहा है जो ये राजनीति इसमें लगा हुआ है और राजनीति के चलते इस तरह ये समय आगे फेंका जा रहा है। नहीं तो सब काम हो रहा है और ये अशोक पेपर मिल के ये मजदूर बचाने का कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है जी? इसमें ये राजनीतिक प्रपंचबाजी नहीं तो हो रहा है, ये कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाना पड़ता है। सुने होंगे नहीं तो वक्तव्य तो सुनते हैं। ये विधायक जी जो हैं सो इंडस्ट्री पर में कभी आज तक हमारे समझ से चिंतन नहीं किए हैं और वो अभी तक अशोक पेपर मिल को समझ नहीं पाए हैं। पहले उनको अशोक पेपर मिल को समझ लेना चाहिए, मजदूरों की स्थिति क्या है, मजदूर और मिल में क्या संबंध है, दोनों का अनुनाश्रय संबंध, मजदूरों की स्थिति और मजदूरों के लिए बना हुआ कानून कहाँ तक इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जब तक वो समझ नहीं लेंगे तब तक इसी तरह अच्छा समय आ रहा है और ऐसे चालू होगा यही कहते रह जाएंगे। लेकिन सबसे बात है मूल समस्या जो समझना होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो इसमें किसी तरह से बिहार में के न्यायालय का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सारी बातें लागू हो और वैधानिक जो देय है मजदूरों का वो मजदूरों को भुगतान हो। आपने इससे पहले एक बात कहा था कि अशोक पेपर मिल को लेकर जो मजदूर थी इसका 2 यूनिट बनाया गया था।
असम यूनिट, बिहार यूनिट। तो पेमेंट करने का जो मामला हुआ था तो असम यूनिट अपना अलग पेमेंट करे और बिहार यूनिट अलग पेमेंट करे। तो असम यूनिट का पेमेंट हो गया था। नहीं, 83 ईस्वी जब मिल बंद हुआ तो अशोक पेपर मिल के निदेशक परिषद की बैठक हुई। उस निदेशक परिषद में बिहार सरकार की ओर से उद्योग सेक्रेटरी RC वैश्य और BSIDC के टेक्निकल चीफ थे, और उसी तरीके से 2 ठो वहाँ जोगी घोपा असम के थे। लेकिन इसमें जोगी सर्वसम्मत से निर्णय हुआ जो जब तक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब तक असम इकाई का भुगतान असम सरकार करेगी और बिहार यूनिट का भुगतान बिहार सरकार करेगी। तो असम सरकार तो अपनी बात पर कायम रही, लेकिन बिहार सरकार अपनी बात को पूरा नहीं कर सकी और रेगुलर भुगतान नहीं कर सकी। वो तो इधर आकर के चंद्रशेखर सिंह के मिनिस्ट्री के समय में आकर के कुछ हुआ जो नहीं, ऐसा प्रावधान सरकार गलत कर रही है। तो मरने से बचने के लिए पर्व त्यौहार के रूप में कभी कभी ये 2 महीना 3 महीना ऐसे करके 83 से लेकर के 90 के बीच में ये 55 महीने का दरमाहा दिए थे। राज्यपाल की ओर से जो घोषित है मिनिमम वेजेज मजदूर को मिलेगा, इसी घोषित किया जाता है। तो अभी तो मिनिमम वेजेज 15,000 रुपया पर मंथ है मजदूरों का। वो तो 2,000 3,000 3,500 रुपया उस समय का था, और वो भी इतना दिन हो गया, वो तो मिट्टी के बराबर हो गया। लेकिन फिर भी उसकी ओर दिखने वाला कोई नहीं है, लोग असहाय हैं। जिस नंगा भूखा के बल पर में आज लोग शासन पर पहुंच जाते हैं और अभी तक पहुंचे हुए हैं और समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, इससे लोगों को तकलीफ़ होता है। जो हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना, हम लोग सरकार बनाए, लेकिन हम लोगों की स्थिति को सुधारने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। यही अफसोस करके लोग रहते हैं और अंत में अपना निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है। क्या नाम हो आपका? अपना शुभकांत झा, हम पेपर टेक सुपरवाइज़र हैं। और वैसे हम यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति जब था तो उसका हम कन्वीनर थे, और वैसे मजदूर पंचायत के हम मुख्य संरक्षक।